अब यहां पर इसके बाद में अलग अलग आश्रमों के क्या नियम है। देखो, हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसके एक रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। हमारे धर्म में 4 आश्रम बताए गए, बाल आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो हम जिस आश्रम में रहते हैं उस आश्रम को कहते हैं गृहस्थ आश्रम। अब मैं आपको सन्यासियों के आश्रम के नियम बताऊं तो वो हमारे किस काम के, समझ में आए? हम तो जिस आश्रम में हैं उस आश्रम के बारे में हमें समझना चाहिए। ये जो गृहस्थ आश्रम है, इस गृहस्थ आश्रम के क्या नियम है, एक गृहस्थ का, सदगृहस्थ का क्या नियम होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा का जब भी अवतार हुआ है हमेशा गृहस्थी के घर में ही हुआ है। और ये गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसके ऊपर 4 आश्रम आश्रित रहते हैं। गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही बाल आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम तीनों का पोषण होता है। तो हम जिस आश्रम है गृहस्थ आश्रम में, उस गृहस्थ आश्रम के 5 यज्ञ हैं जो नित्य प्रति हर व्यक्ति को करना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मनुस्मृति में मनु जी महाराज कहते हैं एक सत गृहस्थ को 5 यज्ञ नित्य प्रति करने चाहिए। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिभूतो, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। 5 यज्ञ हमें प्रतिदिन करना चाहिए। बस और कुछ करिए या मत करिए, साधना, ध्यान, योग कुछ करने की आवश्यकता नहीं। केवल इन 5 यज्ञों का विधि पूर्वक, नियम पूर्वक पालन करेंगे तो हमारा गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए हमें वह गति प्राप्त होगी जो योगियों को प्राप्त होती है। तो पहला बताया ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ कहते हैं जो हमारे सदग्रंथ है, जो हमारे शास्त्र है, उन सदग्रंथों को पढ़ना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, यह कहलाता है ब्रह्म यज्ञ। सदग्रंथों के, शास्त्रों के स्वाध्याय करने से 2 लाभ होते हैं। एक तो ज्ञान बढ़ता है, दूसरा हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। दूसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ। जो हमारे पितृ है, जो हमारे पूर्वज है, जो दिवंगत हो गए, उन पितरों की तृप्ति के निमित्त उनकी तिथि के ऊपर पिंडदान करना, श्राद्ध करना, तर्पण करना, ब्राह्मण भोजन कराना, गौ ग्रास देना, ये पंचबली, पितरों की सेवा करना, पितरों को प्रसन्न रखना, तथा जो श्रेष्ठ बुजुर्ग हमारे घर में है उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखना, ये पितृ यज्ञ कहलाता है। तीसरा है देव यज्ञ। भगवान के किसी भी स्वरूप में हमारी श्रद्धा है, उस स्वरूप में भगवान की श्रद्धा को केंद्रित करके भगवान के श्री विग्रह की अर्चन करना, श्री विग्रह का पूजन करना, सेवा करना, ध्यान, स्नान, ध्यान, पूजन इत्यादि करके भोग निवेदित करना, यह कहलाता है देव यज्ञ। चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ। देखो, हम जो द्रव्य कमाते हैं, जो धन कमाते हैं, हो सकता है कि हमारे द्वारा, हमने कैसे भी मेहनत के द्वारा कमाया हो, लेकिन संतों ने कहा कि घर में आने वाला द्रव्य पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, कुछ ना कुछ दोष रहित रहता ही है। उस दोष की निवृत्ति के लिए घर में जब भोजन बनता है, घर में के अन्न के कणों में से चींटियों के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए, आए हुए अभ्यागत के लिए, भिक्षुक के लिए अन्न में से थोड़ा थोड़ा दान करना, चींटियों को डालना, कुत्तों को डालना, गाय को डालना, भिक्षुक को देना, ये कहलाता है भूत यज्ञ। पांचवा है अतिथि यज्ञ। अतिथि देवो भव है। यहाँ
अतिथि को हमारे शास्त्रों में देव स्वरूप माना गया, भगवत स्वरूप माना गया। जिस के घर से अतिथि अप्रसन्न होकर के जाता है, 1 वर्ष तक हमने जितने पुण्य कर्म किए हैं, ध्यान से सुनना, हमारे घर पे कोई ब्राह्मण आया, कोई संत आया, कोई अतिथि आया, कोई हमारा रिश्तेदार, सगे संबंधी, जो भी अतिथि आ गया, और यदि वह हमारे यहाँ से असंतुष्ट होकर के जाता है, दुखी होकर के, अप्रसन्न होकर के जाता है, तब जो 1 वर्ष तक आपने जैसे भी पुण्य कर्म किए, सत्कर्म किए, उन सब का पुण्य फल अपने साथ ले जाता है। अर्थात इसीलिए कहा गया अतिथि देवो भवः, अतिथि को देव स्वरूप मान करके उसको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए अपनी यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। इन 5 यज्ञों को करने से ही गृहस्थ जीवन का, गृहस्थी का उद्धार हो जाता है। गृहस्थ व्यक्ति सतगति को प्राप्त करता है, परम पद को, परमानंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यहाँ पर 7वें स्कंद को संपूर्ण किया। अब आ रहा है 8वां स्कंद, और बहुत ही हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई कथा है, जिसका नाम है गजेंद्र।